अनल हक, अनल हक के हिंदुओं को मारो, हिंसा करो, जीवों को खाओ, जीवों को मारो। तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से एक बेगुनाह मारा गया, हम अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे। महाराज जी, जैसे हम देखते हैं और भी धर्मों में देखते हैं, जैसे आपका मुसलमान हो गया, वो भी मतलब महाराज जी निराकार की ही तो पूजा करते हैं, लेकिन वो गुमराह हैं जी। वो लोग जो है ना, शायद उनकी पद्धति अलग हो, पहुंचना वहीं तक चाहते हो। कुछ नहीं, वो लोग गुमराह हो गए हैं जी। उनको मतलब समझ में आया नहीं। जो उनके गुरु होते हैं ना, मुल्ला, मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल, ऐसे उनके गुरु होते हैं। जी जी। उन्होंने अपने मतलब के लिए मुसलमानों को यूज किया। जैसे वो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मारो, हिंसा करो, जीवों को खाओ, जीवों को मारो, ये कहाँ है? हिंसा वाला मार्ग तो कभी परमात्मा का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो गुमराह हो गए हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने इस्लाम धर्म को सर्वोपरि माना है। जी जी। और उनको रियलिटी पता ही नहीं है। काल पुरुष ने अदृश्य हो करके 5 शब्द बोले थे जी। तो उन्हीं 5 शब्दों को इन्होंने जो है, उसने बोला था कि इनका भजन करना, इन्होंने जो है एक को कलमा बना दिया। जीव को काटेंगे तब उसको पढ़ देंगे, हमको पाप नहीं लगेगा। जीव हत्या करोगे पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल कि दुखी और परेशान क्यों हो जाते हो जब तुम्हारे कलमा में इतनी ताकत है? फिर तुम्हारे घर में भूत जिंद पिशाच क्यों घुसे रहते हैं जब तुम्हारे इबादत में इतनी ताकत है? क्योंकि बुरा कर्म का फल तो बुरा ही होगा। जी। तो उसने 5 शब्द बोला था कि आप इनका भजन करना। तो उनका जब आप भजन करेंगे, इबादत करेंगे, तो आपको शांति और सुख और आनंद होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ने आपको शब्द दे दिया तो आप उसका दुरुपयोग करो। दुरुपयोग करें। जिन्होंने जो है इबादत किया, भक्ति किया, उनके नाम अमर हो गए। इसी मुसलमान जाति में एक हुआ था मंसूर। जी। तो मंसूर जो है वो कोई बकरा नहीं खाता था, जी। मांस मदिरा कुछ नहीं, वो केवल इबादत करता था। मंसूर का मंत्र था, भजन था, अनल हक, यही बोलता था वो दिन भर रात भर। अनल हक, मस्ती में रहता था एकदम से। अनल हक, अनल हक, ऐसे करता था। तो मौलवियों ने सुना, अरे ये मंसूर क्या बोल रहा है? क्योंकि इनकी कुरान में लिखा हुआ है, अनल हक का मतलब होता है मैं ही खुदा हूँ। तो मौलवियों ने कहा, मंसूर तेरा तो हमें खूब पता है, तू खुदा कैसे हो सकता है? तेरा जन्म हुआ है, तू मनुष्य है, इंसान है, खुदा कैसे हो सकता है? ये शब्द कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैं ही खुदा हूँ। तो तू खुदा कैसे है? मंसूर ने कहा, भाई हमको पता नहीं, हमारे अंदर से आवाज़ आती है तो हम बोलते हैं। हमने तो कुरान शरीफ देखी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं, हमको क्या पता कुरान में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। लेकिन वो लोग माने नहीं, बोले नहीं तू किसी का खुदा नहीं हो सकता, इसको मत बोल। आप इसको, जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है उसको आप कैसे रोक दोगे? मैं नहीं बंद कर सकता। और जब मेरे अंदर से आवाज़ आती है मैं इसको बोलता हूँ तो एकदम मस्ती हो जाए, मुझे इतना आनंद आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बिल्कुल। मैं कैसे मना बंद कर सकता हूँ? सही है। बोले ऐसे नहीं मानेगा, चलो शहंशाह की दरबार। अब शहंशाह के दरबार में गए तो अपना अपना मत रखा, उन लोगों ने बताया। शहंशाह ने कहा, अच्छा मंसूर से आपको दिक्कत है? बोले हाँ। बोले ठीक है, आप तुम मौलवी हो तो मंसूर को बुलवा लेते हैं। तो सिपाहियों को भेजे तो मंसूर को बुला ले। अब वो आया, अपना ऐसे ही धुन में चला रहा था चिल्लाते हुए,
जब वहाँ पहुँचा कटघरे में खड़ा किया गया, कहें देखो सरकार, ये अभी भी वही बोल रहा, अनल हक। ये तो खुदा बनता है। तो बोले कैसे खुदा बना? बोले सरकार ये तो आपका भी खुदा है। बोले कैसे? पूछिए इससे। तो शहंशाह ने कहा मंसूर क्या तुम खुदा हो? उसने कहा अनल हक। तो देखो सरकार कैसे बोल रहा है शहंशाह, देखिए, पूछिए आपका भी खुदा है? तो शहंशाह ने कहा मंसूर क्या तुम हमारे भी खुदा हो? उसने कहा अनल हक। कहने देख लीजिए आपका भी खुदा है। कहने अच्छा बात तो तुम सही कह रहे हो, इसके अलावा ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये बताइए कि इसका फिर क्या किया जाए? तो मौलवियों ने कहा शहंशाह इस मंसूर को फांसी दे दी जाए। इंसान होगा तो मर जाएगा और खुदा होगा तो बच जाएगा, तो इसको फांसी दे दी जाए और वो भी सबके सामने बीच चौराहे में दी जाए। बोले हाँ ठीक है। तो दिन के 10 बजे मंसूर की फांसी मुकर्रर हो गई। अब बेचारे को फांसी में लटका दी। तो काला कपड़ा बांधने जा रहे थे, फांसी देने से पहले काला कपड़ा नहीं डालते गले में? जी। मंसूर ने कहा नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, मालिक की इबादत किए हैं, काला कपड़ा न डालिए, हमको ऐसे ही फांसी दीजिए। फिर उसको फांसी दे दी। तो खून की उल्टी भई, जब गला घुटा मंसूर मर गया। बॉडी पड़ी हुई थी लेकिन वो आवाज़ नहीं मरी। अच्छा, वैसे आवाज़ आ रही थी? आवाज़ आ रही थी, चालू हो गई वो। जैसे मंसूर मरा सो आवाज़ चालू हो गई। शहंशाह ने कहा देखो भाई मंसूर जिंदा है क्या? तो गए मौलवी लोग देखे, बोले शहंशाह ये तो मर गया। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही? फिर चेक किए, बोले जो गला घुटा था थोड़ी खून की बूंदें जो है गिरी हैं, उन्हीं से आवाज़ आ रही। शहंशाह ने कहा इसी आवाज़ को तो बंद कराना चाहते हो, बंद कराओ इसको। कैसे बंद करोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, एक कढ़ाई लाओ, चूल्हा जलाओ, इन खून की बूंदों कढ़ाई में डाल के जला दो तो बंद हो जाएगी। तो ये है हैवानियत की दुनिया। कि मंसूर तो मर गए, अब चले हैं उसकी खून की बूंदों को जलाने। तो खून की बूंदें जलाने लगी। तो जब तक वो जलती रहीं तो उनसे आवाज़ आया खून की बूंदों। जब वो खून जल गया तो अग्नि से आवाज़ आने लग गई। फिर शहंशाह ने कहा अब कहाँ से आवाज़ आ रही है? बोले शहंशाह तो अग्नि से हट गया, अब अग्नि को काहे से जलाओगे? तुम लोगों की वजह से एक नेक बंदा मंसूर को फांसी हो गई, हमसे गुनाह हो गया। मालिक की इबादत करने वाला ऐसा मंसूर तो युगों युगों में इस दुनिया को मिलता है। सही। जो भक्ति करने वाला होता है। तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से एक बेगुनाह मारा गया। हम अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे। उस मालिक के दरबार में हम क्या अपना मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे द्वारा गुनाह हमसे हो गया। और नाराज होकर शहंशाह चला गया। तो भक्ति करने वाले सब में हुए, बिल्कुल। लेकिन जो गुमराह हो गए हैं उनका क्या करेंगे? जीवा के स्वाद ने सबको पकड़ रखा है। मांस मदिरा खाओगे तो मूंज की तरह कूटे जाओगे। मूंज जानते हो ना, रस्सी बनाते हैं चारपाई बिनने के लिए। उसको पहले कुटाई होती है, फिर रस्सी बनती है। ऐसे ही कुटाई होती है। तो जो भी बुरा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसा ही फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, बिल्कुल। इसके बाद में फिर हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं। दुनिया में बहुत कौमें हैं, बिल्कुल। लेकिन सब में पहले
मनुष्य है। तो मनुष्य अच्छा इंसान होता है, अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। उसके पास हैवानियत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो है, मैं अपने बात किया तो हमने थोड़ा मुसलमानों के विषय में भी बता नहीं दिया। महाराज जी बहुत अच्छा बताए हैं। अब जैसे अब काल पुरुष की क्या है, जी जैसे मुसलमानों को ठगा, 5 शब्द बोल दिए तो मुसलमान सब उसमें फंस गए। फिर 5 शब्द उसने बोल दिया ऋषि मुनि साधु संतों के लिए, जी तो सब उसमें फंस गए। जी 5 शब्द, 5 मुद्राएं उनको कहते हैं। तो मुद्रा कहते हैं स्थिति कराने वाली शक्ति को। जी ऐसी शक्ति जैसे आपको यहाँ से उठा के वो कहीं रख दे, या यहाँ से वैकुंठ स्वर्ग पहुँचाए दे, फिर आ जाओ, जी ऐसी शक्ति को मुद्रा कहते हैं। तो ऐसे 5 मुद्राएं उसने ऋषि मुनियों के लिए प्रकट कर दिया। तो उन्हीं में लगे रहे, तपस्या करते रहे, शक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान बन गए, ठग गए, भवसागर से पार नहीं गए। तो 5 शब्द 5 मुद्राएं बोल के ऋषि मुनियों को ठग लिया उसने, ऐसे मुसलमानों को ठग लिया उसने। तो काल है, अपने मतलब के लिए है। उसे 1 लाख जीव चाहिए, चाहे कहीं से मिले, पूरी दुनिया से न लेगा। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, उसको क्या लेना है, उसको तो जीव आत्मा से मतलब है। सही है। तो ऐसे 1 लाख जीव रोज खाता है, 1.25 लाख पैदा करवाता है, ये उसका धर्म है। बड़ी महाराज जी ले लेते हैं। अच्छा, और दाल है इसमें, महाराज जी मसाले। और आपके महाराज जी दर्शन हो गए इसी बहाने।